प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत अलंकार में भाग 1 शब्द अलंकार का अध्ययन करेंगे। मैं एस.एम. प्रजापत, प्रस्नातक शिक्षक हिंदी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अलंकार, अलंकारोति इति अलंकार। अलंकार की परिभाषा देखें तो अलंकारोति इति अलंकार अर्थात जो अलंकृत सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। अलंकार की परिभाषा निम्न प्रकारों से भी दी जाती है, जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते अर्थात अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से निर्मित है। अलम धन कार, अर्थात अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है कर्ता। दूसरे शब्दों में अलंकार शब्द का अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाए या जो सुंदर बनाने का साधन हो। प्यारे बच्चों, अलंकार अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। हमने देखा पहले कि जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अगर हम अलंकारों के महत्व के बारे में अगर देखें तो अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं। अलंकारों के अभाव में काव्य उसी तरह फीका सा लगता है जैसे कोई कामिनी बिना श्रृंगार के और बिना आभूषणों के लगती है। जब कोई कवि सामान्य भाषा में अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता, तब अलंकारों की सहायता लेता है। भाव को स्पष्ट करने तथा दृश्य को प्रत्यक्ष करने में अलंकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं है, अपितु वे भाव का बोध कराने में सहायक उपादान है। अलंकारवादी आचार्य अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व अर्थात काव्य की आत्मा तक मानते हैं। आचार्य केशव के शब्दों में भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित कहा है बेटा। और मनुष्य कहा जाता है कि मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और विश्व उसकी विशिष्ट अर्थातता से प्रभावी एवं सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति काव्य में
अलंकार कहलाती है। मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। बच्चे सुंदर खिलौने की ओर आकृष्ट होते हैं। युवक युवतियों के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। प्रकृति के सुंदर दृश्य सभी को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। मनुष्य अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। उसकी इच्छा होती है कि उसका सुंदर रूप हो, उसके वस्त्र सुंदर हो, आदि आदि आदि। अर्थात यानी जिस तरह हमारी शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उसी तरह काव्य में भी शब्द और अर्थों के अलंकारों से ही काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, जो मैंने पहले आपको बता दिया बेटा। साधारण बोलचाल में अलंकार गहने को कहते हैं। जिस प्रकार गहने पहनने से स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य के अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकारों के भेद: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आज हम शब्द अलंकारों को देखेंगे। शब्द अलंकार में शब्द की प्रधानता होती है। जहां विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकारों में प्रयुक्त शब्द का स्थान उसका पर्याय नहीं ले सकते। इनमें चमत्कार का कारण विशेष शब्द होता है, इसलिए इन्हें शब्दालंकार कहते हैं। यानी सरल शब्दों में कहे तो जहां शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहां शब्दालंकार माना जाता है। यानी काव्य में जब शब्दों के प्रयोग में चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्द अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। देखिए यहाँ पर ध्यान से उदाहरण जो दिया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर अगर चारू, चंद्र, चंचल के स्थान पर क्रमशः सुंदर, मयंक, अस्थिर आदि शब्दों को रख दिया जाए तो शब्द लालित्य के नष्ट होने के साथ काव्य की शोभा भी समाप्त हो जाती है। अतः यहाँ शब्द अलंकार होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान में रखना कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यानी यहाँ पर चारू, चंद्र और चंचल के स्थान पर उनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द रखने से शब्द लालित्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए शब्दों का महत्व होता है, वहां पर शब्द अलंकार कहा जाता है। तो शब्द अलंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और पुनरुक्तिवदाभास अलंकार और विप्सा अलंकार आदि। तो प्यारे बच्चों, इन अलंकारों में से आज हम 3 अलंकारों को देखेंगे: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। बाकी जो है उनका भेद कहीं न कहीं इसी में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आज हम अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 1 या 2 से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने पहले देखा था कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, वहां पर च वर्ण की आवृत्ति
बार बार होती है, अर्थात वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो समझ में आया बेटा? अब देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अर्थात यहाँ मुदित, महीपति और मंदिर शब्दों में म व्यंजन और सेवक, सचिव तथा सुमंत शब्दों में स व्यंजन की आवृत्ति है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति, मैया, मोरी, मैं और माखन में म वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर देखिए दूसरा वाक्य, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। देखिए यहाँ पर कन्हैया में क, किसको क और कहेगा क वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात वहां पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप छेकानुप्रास जो देखेंगे, छेकानुप्रास में जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, यहाँ पर करुणा कलित में छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तो वृत्त्यानुप्रास काव्य में 5 वृत्तियां होती है, मधुरा, ललिता, प्रौढ़ा, पुरुषा और भद्रा। कुछ विद्वानों ने 3 वृत्तियों को ही मान्यता दी है, उपनागरिका, पुरुषा और कोमला। इन वृत्तियों के अनुकूल वर्ण साम्य को वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कंकन, किम किनी, नुपुर, धुनी, सुनी, यहाँ पर न की आवृत्ति 5 बार हुई है और कोमला या मधुरा वृत्ति का पोषण हुआ है, अतः यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, अब देखिए श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सिदती, निशी दिन देखत तुम्हारा निठुराए। यहाँ पर त, द, स, न एक ही उच्चारण स्थान अर्थात दंत्य से उच्चरित होने वाले वर्णों की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अब चौथा अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार जहाँ पद के अंत के एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। यहाँ दोनों पदों के अंत में आगर की आवृत्ति हुई है, अतः वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। और अंतिम 5वां है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जहाँ समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ प्रथम और द्वितीय पंक्तियों में एक ही अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु प्रथम और द्वितीय पंक्ति में अंतर स्पष्ट है, अतः यहाँ लाटानुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, ये अनुप्रास अलंकार और उनके 5 भेद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम यमक अलंकार।
यमक अलंकार में देखिए, वही शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया कि जिस रचना में या जिस काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। इसमें प्रथम घटा का अर्थ है बादल एवं द्वितीय घटा का अर्थ है घटना, अर्थात कम होना। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काव्य का अर्थ काले बादल का घमंड अर्थात प्रकोप कम होने से है। अतः हम कह सकते हैं ये यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जाए वा पाए बोराए। अर्थात यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा तथा द्वितीय कनक का अर्थ है सोना। इस पंक्ति से कवि का आशय यहाँ पर यह है कि धतूरा एक मादक फल होता है जिसके सेवन से व्यक्ति नशे में धूर्त हो जाता है, परंतु इस मादक धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा सोने में अर्थात स्वर्ण में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि धतूरा खाने से व्यक्ति अपने होशो हवास खो देता है, परंतु स्वर्ण को पाने भर से ही कोई भी अच्छा व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है एवं वह इसे जल्दी से जल्दी अपने हित में प्रयोग करने को सोचता है। तो देखिए, यहाँ पर कनक कनक दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। तो ये प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ अथवा जुड़ा हुआ। जब कभी किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार ही लिखा जाए परंतु बार बार पढ़ने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब वहां पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। देखिए, यहाँ पर दो पंक्तियां है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। अर्थात यहाँ पर कलिया शब्द के दो अर्थ सामने आते हैं। प्रथम कलिया का अर्थ फूल के खिलने से पूर्व की दशा तथा द्वितीय कलिया का अर्थ है किसी स्त्री के यौवन से पूर्व की अवस्था को कहा गया है। देखिए, यहाँ पर फूल और स्त्री दोनों के अलग अलग स्थितियों का वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, झा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। अर्थात यहाँ पर हरित शब्द के 3 अर्थ निकलकर सामने आते हैं। प्रथम हरित का अर्थ हर लेना अथवा दूर करना, द्वितीय हरित का अर्थ हर्षित होना एवं सामने आते हैं। प्रथम हरित का अर्थ हर लेना अथवा दूर करना, द्वितीय हरित का अर्थ हर्षित होना एवं तृतीय हरित का अर्थ हरे रंग में रंगने से है। तीसरा उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इन शब्दों में जो पानी का अर्थ है, पानी के 3 अर्थ हैं, चमक, सम्मान और जल। तीनों की अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से हुई है। अगर कहे मोती के प्रसंग में
रहीम जी कहते हैं कि मोती की चमक सदा बनाए रखो, चमक के बिना उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, एक का अर्थ, चमक शब्द का अर्थ समझ में आ गया। दूसरा, मनुष्य के प्रसंग में कहा है, मनुष्य को सदा आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए, बिना मानवीय गरिमा के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पर सम्मान शब्द का अर्थ मिल गया। अब तीसरा, पानी, आटे के प्रसंग में पानी के बिना आटे का कोई महत्व नहीं, अतः आटे का उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि सदा पानी भी अपने साथ रखो, वरना उसकी रोटी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर रहीम जी ने पानी के 3 अर्थ बताए हुए हैं। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ यहाँ पर हमने संक्षिप्त में बता दिया है, जो अभी मैंने विस्तृत बताया था। कांति यानी चमक, और आत्मसम्मान यानी प्रतिष्ठा, और जल, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो ये तीनों उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब हम जो आज अध्ययन किया इसका मूल्यांकन करेंगे, और ये मूल्यांकन आप अपनी कॉपी, गृह कार्य की कॉपी में अंकित कीजिए। तो प्रश्न पहला, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार के 5-5 उदाहरण लिखिए। और दूसरा, अलंकार की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जो आज हमने अध्ययन किया, इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या ईमेल पर आप अपना प्रश्न अंकित कर सकते हैं। धन्यवाद।